अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जी साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हमने उसकी वीडियो मैंने बना ली है, वो अपलोड कर चुकी हूँ और उम्मीद है कि आपने देखी होगी। तो आज जी चैप्टर 3 है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ फूड एंड हेल्थ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं जी हम आज की वीडियो, फूड एंड हेल्थ। ठीक है, अब ये तो पता है आपको कि फूड एंड हेल्थ का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मतलब आप अच्छा खाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बुरा खाएंगे तो आपकी हेल्थ बुरी होगी। तो ये दोनों ना एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और हम जिंदा रहने के लिए, ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए हम अब फूड खाते हैं और डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। ठीक है, फूड बेसिकली हमें क्या देता है? एनर्जी देती है और न्यूट्रिशनल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है हमारी ग्रोथ और हेल्थ के लिए, जो फूड हमें वो प्रोवाइड करता है। तो हम एक्चुअली डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं जिसमें फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, चिकन है, रोटी है, ETC। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और आइदर वो हम लंच में खाएं, डिनर में खाएं या ब्रेकफास्ट में खाएं, लेकिन हम फूड खा रहे होते हैं। ठीक है, और मतलब फूड के बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी और उन्हीं के ऊपर मैं आपको लेकर जा रही हूँ। ठीक है, और आइदर हाँ, जैसे जो पॉइंट्स मैं यहाँ देख रही हूँ तो आई वांट टू शेयर विथ यू कि जो फूड है बेसिकली हम कुछ एनिमल फूड खाते हैं और कुछ प्लांट का है। जैसे अगर जितना मीट है वो हम खाते हैं तो जाहिर सी बात है वो एनिमल्स का हो गया, और जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हो गई या सब्जियां वगैरह जो भी हो गई वो सारे प्लांट्स में आ जाएंगी, आइदर फ्रूट है या सब्जियां हैं। ठीक है, तो इनके बेसिकली कुछ ग्रुप्स हैं, मेजर फूड ग्रुप्स हैं, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और उनके अपने सब्सटेंस होते हैं और एक उनका एक अपना प्रॉपर होता है कि मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम ये खाएंगे तो इससे हमारी बॉडी को ये मिलेगा। तो आज वो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक ग्रुप्स कौन से और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसमें बेसिक ग्रुप्स की। ठीक है, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा, डू यू नो द मेजर फूड ग्रुप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो कौन कौन से हैं वो मेजर फूड ग्रुप्स हैं जी? कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं एंड विटामिन्स हैं। हम ये पूरा दिन में ये ले रहे होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं इनकी हम। ठीक है, अब इनके हर एक का एक अपना प्रॉपरली फंक्शन है। ठीक, और हमारी बॉडी को जो है ना ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं फूड के, इनकी एक सफिशेंट क्वांटिटी चाहिए होती है। अगर वो क्वांटिटी कम होगी फिर भी हमारी बॉडी में मसला होगा, हमारे हेल्थ इशू होगा, और अगर वो ज़्यादा हो गई फिर भी हमारी बॉडी में हेल्थ इशू होगा। तो मतलब एक सफिशेंट अमाउंट चाहिए होता है, एक इसलिए कहते हैं ना हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चार बेसिकली मेजर ग्रुप्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन और डेफिनेटली फैट वगैरह जिसके बारे में हम कहते हैं। ठीक है, दिस वन इज फैट। तो कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिल रही थी? हम जितनी भी ये बेसिकली एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिल रही होती है। मतलब जो रोटी वगैरह खा रहे हैं, मिसाल नान खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, तो पराठे से चलो फैट भी मिलेगा क्योंकि ऑयल है, लेकिन एक जनरल में बात कर रही हूँ, जो रोटी वाली चीज़ें होती हैं, जो गंदम से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है। और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमें एनर्जी दे रहा होता है ताकि हम अपने डेली का काम कर सकें। तो इसमें याद रखने की बातें कौन सी? यही कि कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी दे रहा होता है। सेकेंड है जी मिनरल्स। मिनरल्स जो है हमें फ्रूट्स में मिल रहे होते हैं, हमें वेजिटेबल्स में मिल रहे होते हैं, हमें गोश्त से मिल रहे होते हैं, जो दालें हम खाते हैं उनमें से मिल रहा होता है, या फिर जितना सी फूड हम खा रहे होते हैं, प्रॉन्स हैं, फिश हैं, लॉबस्टर वगैरह जितनी चीज़ें हैं, तो उससे हमें क्या मिल रहा होता है? मिनरल्स मिल रहा होता है, और ये बेसिकली बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद है जी विटामिन्स। अब विटामिन्स भी बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपको मिल रहे होते हैं, और ये विटामिन्स आपको डिफरेंट डिजीज से बचाते हैं, वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे।
अच्छा, उसके बाद ये हम बात करेंगे फैट्स की। फैट्स बेसिकली आपको कहाँ से मिलता है? आपको ऑयल है, बटर है या मार्जरीन वगैरह जो है उससे आपको फैट मिल रहा होता है। और फैट जो है अगर हम कोई सीड्स वगैरह खा रहे हैं या कोई नट्स वगैरह खा रहे हैं, जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो हम नट्स वगैरह खा रहे होंगे, तो उससे हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। और इसी से हमारी बॉडी को एक 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 क्या बोलते हैं, वार्मथ टाइप का सेंस मिल रहा होता है, एक गर्मी मिल रही होती है बॉडी को। एंड उसकी सर्दियाँ हैं तो हमें गर्मी की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हम ये नट्स वगैरह खाते हैं। और उसके अलावा इससे हमें एनर्जी भी मिल रही होती है। और जितनी कार्बोहाइड्रेट दे रहा होता है उससे हिसाब से फैट प्रोवाइड ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस मतलब दुगनी हमें दे रहा होता है एट द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात की है कि जितना भी हम गोश्त, दूध, अंडे, दालें जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, ये बेसिकली द मेन बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है। आपने देखा होगा जो जिम वगैरह जाते हैं वो अंडे खाते हैं, वो प्रोटीन शेक्स पीते हैं, ताकि उनकी जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है ये, ठीक है। और ये उनके टिश्यूज़ वगैरह और मसल्स को रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पेज है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट जॉब्स में आ चुके हैं, तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब विटामिन्स जो है इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप है, ना सिर्फ वो हम एनर्जी प्रोवाइड करता है बल्कि एक हमारी बॉडी को फंक्शन भी करवा रहा होता है। डिफरेंट फंक्शंस जो हमारी बॉडी करे वो भी हमारे विटामिन्स की वजह से है, ठीक है। अब इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। देखिए अगर हम विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हम जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारी जब बॉडी, हम सिजदे में जा रहे हैं या जब तो हमारे टाँगों में से आवाज़ें आती हैं, तो उससे हमें अंदाज़ होता है कि यार विटामिन डी की कमी हो रही है, ठीक है। तो एक एक को हम पढ़ते हैं। विटामिन ए, अब ये कहाँ कहाँ से हमें मिलती है? ये कैरेट से मिलती है, कोड लिवर से मिलती है, ऑयल से मिलती है, ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या है? ये मतलब हमारी आँखों की जो आई साइड है उसको सही करता है, ठीक है, उससे बचाता है, हमें ब्लाइंडनेस से बचाता है, ठीक। तो विटामिन ए इस चीज़ के लिए है। सेकंड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब ये पहले आपको कहाँ से मिलेगी? जितने भी वेजिटेबल्स उसमें विटामिन बी मौजूद है, जितने भी आप गंदम वगैरह खाते हो उसमें मौजूद है, गोश्त वगैरह में मौजूद है। अब ये मुख्तलिफ डिजीज़ से हमें बचा रही होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये हमारे नर्व सिस्टम बेसिकली हमारे दिमाग का पूरा सिस्टम है उसको सही रखता है। और ये कुछ डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं, बेरी डिजीज़ हैं जिससे हमारी एनर्जी वगैरह ख़त्म हो रही होती है, उससे ये हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बचा रहे होते हैं, ठीक। हम बेसिकली हमें कोई कुछ होता है तो हम ज़रूर, चाहे हमारे बच्चे हों या हम खुद बड़े हों, तो हमें खुद लुक आफ्टर करना चाहिए कि यार अगर हमारी एनर्जी कम हो रही है तो क्यों हो रही है, हमें प्रॉपर अपना चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए और अपने हिसाब से सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए आज, ठीक है। विटामिन सी, ये तो आपको बहुत, आप लोगों को पता है कि ऑरेंजेस में होती है, गावा में जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं जिसमें लेमन हो गया, ऑरेंजेस आ गए, ठीक है, उसमें ये आपको विटामिन सी होता है और वेजिटेबल्स में भी होता है। अब ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर कर रहा होता है, ये जो स्कैर्वी डिजीज़ है उससे हमें बचाती है, और जो कॉज स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स वगैरह से भी हमें बचा रही होती है, ठीक है, स्कैर्वी डिजीज़ से। तो आपने कुछ चीज़ें इसको सिर्फ जहन में रखना है। उसके बाद आ जाते हैं जी विटामिन डी, जिसमें मिल्क और लिवर ऑयल, सनलाइट, धूप में बैठने से भी आपको विटामिन डी मिलती है। जो सुबह सुबह की सूरज की किरणें होती है उसमें बैठना चाहिए। अब ये तो बोन्स, टीथ, जितने भी कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिल रहा होता है, ठीक है। तो जो डिजीज़ हैं, मतलब जैसे बोन्स की हैं, टीथ की हैं, या रिकेट्स जो डिजीज़ है जिसमें आपके बोन्स हैं वो वीक हो जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि आप उनको ईजिली मोड़ भी सकती हो ना, तो ये उस डिजीज़ से बचाती है। और लास्ट इज दी विटामिन के, जिसमें आपके जितने फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो इसमें आ जाएंगे। अब ये जो है प्लेटलेट जो हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करते हैं, उसको ये बढ़ा रहे होते हैं। तो
इस तरीके से ये विटामिन का चैप्टर मतलब ये पोर्शन ख़त्म हुआ। आप ये समझ लें कि आपने इसमें एक रट्टा लगा देना है पूरा, ये चीज़ें आपको एकदम रट्टा लगा होना चाहिए, मेमोरी आप में फिट होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ऊपर एक मैंने ये पॉइंट मिस कर लिया था जो मैंने खुद पढ़ा था, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं किया। ये जो ब्लू व्हेल है जो इतनी मोटी है, इसके अंदर जो है ना मोटी लेयर होती है फैट की, इसी की वजह से वो सर्दियों में भी, कोल्ड टेम्परेचर में भी वो समंदर में रह सकती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैट लेयर, ठीक है, उसकी वजह से ये रह सकती है। तो इस वजह से हम नट्स वगैरह खाते हैं सर्दियों में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी सेकंड कौन सा है, मिनरल्स है आई गेस, या लेट मी चेक मिनरल्स। तो मिनरल्स बेसिकली ये भी एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप है जो ना सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन हमारी बॉडी की ग्रोथ या हमें हेल्दी रखने में हमारी मदद कर रहा है। हमारे अब इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि आवर बॉडी नीड्स 21 इसेंशियल मिनरल्स सच एज कैल्शियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटीज। ये तो वो हैं जो लार्ज क्वांटिटीज में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, बाकी जितने हैं वो तो कम क्वांटिटी में होंगे। तो 21 बेसिकली एसेंशियल मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और कुछ और भी जैसे उन्होंने बताया, जैसे जो हमारे टिनी अमाउंट में वो कौन कौन से हैं, जैसे आयोडीन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये हमें बहुत थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है ताकि हमारी बॉडी ग्रोथ करे और बॉडी फंक्शन करे। ठीक है, अब इनके कुछ इन्होंने इम्पोर्टेंट मिनरल नीचे बताए हुए इन्होंने। ठीक है, एक है जी आयरन। आयरन बेसिकली आपको लिवर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, रेड मीट, फ्लोर, एग यॉक, ड्राई फ्रूट, नट्स, ड्राई बीन्स, रेजन्स, पोल्ट्री, फिश, ईटीसी इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम पालक वगैरह खाते हैं हमें आयरन मिलता है। तो ये बेसिकली इनके फंक्शंस क्या हैं, ये जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जैसे वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं वो आयरन की वजह से बनते हैं। और इसी में ही आयरन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या एनर्जी को कन्वर्ट करना इसमें हेल्प कर रहा है। और ये बेसिकली अगर मतलब इंसानों में आयरन की कमी हो जाती है तो उनको डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिसकी वजह से ये ऊपर जितने भी डेफिशिएंसी हो जाती है और जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब बहुत सुस्त रहना, ना भूख लगना, ना मतलब हर वक्त थकावट फील होना, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द आयरन की कमी। ठीक है, उसके बाद ये कैल्शियम है। कैल्शियम हमें दूध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हमें कैल्शियम मिल रहा होता है। अब जिसमें इसेंशियल, अब ये किस वजह से है, ये इसेंशियल है फॉर बिल्डिंग बोन्स, टीथ के लिए, मसल्स के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और ये हमें बचाते हैं कौन सी डिजीज़ जो हमने पीछे भी पढ़ी थी, जो विटामिन डी में हमने पढ़ी थी, रिकेट्स, जिसमें क्या होता है कि आपके जो बोन्स है वो इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि आप उनको ईजिली तोड़ मरोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है विच इज़ द कॉपर, वो आपको मिलेगा बनाना में, मटर में, ठीक है, और जितने गंदम हैं, ऑयस्टर में, किडनी में, ग्रेन्स में, इन सब में आपको मिलेगा। अब ये भी आपको रेड ब्लड सेल्स के लिए हेल्पफुल है, और ये बोन्स के लिए भी हेल्पफुल है, और एनीमिया, स्टारवेशन, इन किडनी प्रॉब्लम से ये आपको बचाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी अगेन आपको नट सीड, ड्राई फिग्स, जो ड्राई एप्रिकॉट, आलमंड, सीड, कॉर्न, वेजिटेबल, इसमें आपको मिलेगा। और ये बेसिकली आपके बोन्स को डेवलप करने में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए भी है। और जिसमें वरना ये अगर आपको इसकी कमी, मतलब अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए आपकी बॉडी में तो जॉइंट्स में आपको पेन रहना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, या फिर मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर डायबिटीज़ हो जाती है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट इसकी है मैग्नीशियम की। उसके बाद आ जाते हैं सोडियम से। तो ये आपको मीट, एग, टेबल सॉल्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल मिलेगी। अब ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जो हमारी बॉडी में जितना भी वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसमें। अगर आपकी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाए तो जो हमारे जो फ्लूइड वेसल्स, जो हमारी वेसल्स हैं या टिश्यूज़ हैं, उसमें एक फ्लूइड होता है,
उसमें जो इम्बैलेंसमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, इससे फिर हमारी डिफरेंट बीमारियां बढ़ती हैं। उसके बाद ये आयोडीन है, आपको सॉल्ट, सी फूड, मीट, ऑनियन, एग्स वगैरह से मिल, और हमारे बॉडी में हार्मोन्स वगैरह को भी आयोडीन की वजह से वो बन रहे होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। और उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मेंटल हेल्थ का भी बहुत असर पड़ता है अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए, ठीक है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं से उसमें से इसलिए इतने डीप में नहीं जा रही, ये चीज़ें आगे रिपीट होंगी, ठीक है। अगर मैं अभी से इतना डीप में जाऊंगी तो फिर हम ट्रैक से हट जाएंगे। तो इसलिए मैं एक ही तरीके से चल रही होती हूँ, एक ही वे से चल रही हूँ। सम पीपल माइट थिंक कि मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ, इट्स नॉट अ रीडिंग, क्योंकि इसमें इतना ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि मैं कोई ये कहूँ कि जी इसको इस तरीके से आपने करना है, कि इसका मतलब ये है, कि उसका मतलब ये है। ये बातें वो है, ये आपने रट्टा लगाना है इसका, ठीक है। डेफिनेटली आपने रट्टा लगाना है इसका कोई ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आपने पूरा प्रोसेस बताएं। ये आप इसको याद कर लें और इसका रट्टा लगा लें, इसमें से एक सवाल तो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह।